Assalamu alaikum. Today we are going to talk about carbohydrates. So carbohydrates are CHO compounds, that is they contain carbon, hydrogen and oxygen atoms. They are hydrates of carbon, that is carbon is associated with water molecule. हाइड्रोलाइसिस भी इनमें होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन रिएक्शंस भी होते हैं. अब अगर हम देखें कि इनमें हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है तो कार्बोहाइड्रेट अगर मॉलिक्यूल है दैट इज हमारे पास सुक्रोज अगर हम ले लेते हैं तो सुक्रोज में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ है. तो अगर हम वाटर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आएगा. दैट इज ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. और वो कैसे होगा कि एक जो है हाइड्रोक्साइड अटैच हो जाएगा ग्लूकोज के साथ और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा फ्रुक्टोज के साथ. तो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा इन द रिजल्ट प्रोडक्ट दैट इज. और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द एंड रिडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट वी हैव दिस अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसमें हो क्या रहा होता है, अगर हम ऑक्सीडेशन को देखें तो उसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो होता है कोई भी हो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस वी हैव इलेक्ट्रॉन्स दैट एनी सब्सटेंस गेन. तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीजन एटम्स एंड डिक्रीज इन हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर इज रिवर्स इन रिडक्शन दैट इज देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन हाइड्रोजन एटम्स. तो ये मेन डिफरेंस होता है. अब अगर हम ऑक्सीडेशन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्कोहल से एल्डिहाइड में, जब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन एटम्स है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और जो हाइड्रोजन है वो डिक्रीज हो रही है. और अगर हम रिडक्शन में देखें तो हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो रही है. देन वी हैव जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर्स होते हैं. दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड इनका केमिकल नेचर जो होता है वो दो तरह का होता है. दे आर क्लासिफाइड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. सो here we have diagram and मेन डिफरेंस कैसे पता चलता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं. अब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है. कार्बन जो चेन होती है उसमें हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर दोनों के अंदर 6 कार्बन होते हैं. बस डिफरेंस क्या आता है कि हमारे पास जो कार्बन ग्लूकोज है उसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है दिस वन एंड फ्रुक्टोज के अंदर हमारे पास ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो इस तरीके से हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के दरमियान हम डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Then we have types of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स की जो है 3 टाइप्स होती हैं. पहला तो ये कि इनको हम सिंपल और कम्प्लेक्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं. उसके बाद सिंपल में मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स आ जाते हैं और कम्प्लेक्स में पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं. मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज आते हैं. डाइसेकेराइड्स में मल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आ जाता है. देन पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्चेस, फाइबर्स और ग्लाइकोजन्स इन्वॉल्व होते हैं. Now when we talk about monosaccharides सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एंड दे आर सिंगल सेकेराइड यूनिट. अब ये जो कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं. दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. दे आर soluble इन वाटर एंड दे हैव स्वीटेस्ट इन टेस्ट. अब इसमें जब ऑक्सीडाइजेशन हो रही होती है तो फिर उसके रिजल्ट में क्या मिलता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कहते हैं. मोनोसेकेराइड्स जो है वो हमारे पास 2 बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस पे और एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे. अब अगर हम इनको फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस में क्लासिफाई करते हैं तो डिपेंड करता है कि कोई भी हमारे पास इधर वो ग्लूकोज है इधर वो फ्रुक्टोज है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इधर वो एल्डिहाइड का ग्रुप है या इधर वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है. तो जो है मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू एल्डोज एंड कीटोज. तो
अब अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, एल्डोज होगा, कीटोज होगा, और अगर हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो एल्डोज होगा. Now we have on the basis of number of carbon atoms, monosaccharides जो है वो 3 to 7 उनके कार्बन एटम्स होते हैं, we know that, and on the basis of the number of carbon atoms हम इनको ट्रायोज में, टेट्रोज में, पेंटोज में, हेक्सोज में, हेप्टोज में क्लासिफाई करते हैं. दैट इज 3 होंगे तो ट्रियोज होगा, 4 होंगे तो टेट्रोज होगा, 5 होंगे तो पेंटोज, 6 होंगे तो हेक्सोज एंड 7 तो हेप्टोज. इनका जनरल टर्म्स में हम इनको नाम देंगे. देन अगर हमारे पास एल्डोज और कीटोज की बात की जाए तो हमारे पास ये जो जनरल टर्म्स हैं इनके स्टार्ट में क्या लगता है, एल्डोज है तो एल्डो ट्रायोज हो जाएगा और कीटोज है तो कीटो ट्रायोज हो जाएगा. सो इस तरीके से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो वी हैव ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेक्सोज, अनदर भी हेक्सोज ही है. तो यहाँ पे हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे और दूसरा फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस पे. तो फर्स्ट में ट्रायोज में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कार्बन एटम्स है यहाँ पे प्रेजेंट, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है. सो ये एल्डिहाइड ग्रुप की बेस पर और 3 कार्बन एटम्स की बेस पर हम इसको एक तो एल्डिहाइड ग्रुप का नाम दे देंगे और एक ट्रायोज जो है ना ये है, तो हमारे पास जो कार्बन एटम्स है वो 3 है, तो इसको हम एल्डिहाइड और ग्रुप एल्डिहाइड कहेंगे. और ये जो हमारे पास 3 कार्बन एटम्स है तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्डो ट्रायोज कहेंगे. देन सेकेंड में हमारे पास क्या है, टेट्रोज है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स है और इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसको भी एल्डो टेट्रोज कहेंगे. देन वी हैव 5 कार्बन एटम्स, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 5 कार्बन एटम्स है और इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम एल्डो पेंटोज कहेंगे. देन इन नेक्स्ट वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास कीटोन ग्रुप है. तो यहाँ पे इसकी बेस पे हम इसको कीटो हेक्सोज कहेंगे. एंड इन अनदर डायग्राम वी हैव आल्सो एल्डिहाइड ग्रुप, एंड ये हमारे पास जो है इसको हम क्या कहेंगे, एल्डो हेक्सोज कहेंगे इसको हम. सो इस तरीके से हम फंक्शन ग्रुप की बेसिस पे और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं. Now we are going to talk about the chemical structure of monosaccharides. So we will take an example of ribose. Ribose is an open chain structure, but it can be converted into the ring chain structure. अब उसमें होगा क्या कि जो हमारे पास जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं इन एन एक्वस मीडियम, तो राइबोज जो है उसका एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, दैट इज CHO. अब ये C4 कार्बन एटम के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पर, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये C4 और C1 कार्बन एटम्स के दरमियान राइबोज के लिंक फॉर्म होता है, और जब इनके दरमियान लिंक फॉर्म होता है तो फिर उससे क्या बनता है, रिंग चेन स्ट्रक्चर बनता है राइबोज का. इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा C4 कार्बन एटम का, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू द एल्डिहाइड ग्रुप. अब इसमें हो क्या रहा होता है कि यहाँ पे जब ये ट्रांसफर होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू द एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप C1 कार्बन एटम पे जो प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब रिंग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो यहाँ पे C1 पे हमारे पास ये O यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और फिर इसी तरह नीचे जो C2 पे हाइड्रोक्साइल है और हाइड्रोजन है ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, C3 पे भी हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोजन है ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और नीचे हाइड्रोजन बचेगा तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और CH2OH एज इट इज 5 कार्बन एटम पे अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से C4 C1 के दरमियान लिंक फॉर्म होने की वजह से हमारे पास इसका रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, और रिंग स्ट्रक्चर हमेशा एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होता है. सो हमारे पास जो है अल्फा बीटा शुगर्स जो हैं क्या होते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट.
सो ईच अल्फ़ा एंड बीटा शुगर्स, हम इनको किस तरीके से जो है ना करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमारे पास हर एक पेंटोस है या हेक्सोस ग्रुप है, जो रिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास मॉलिक्यूल्स का, उसके अंदर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स की प्रेजेंस ऑन द C1 कार्बन एटम, हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि इधर वो अल्फा शुगर है या इधर वो बीटा शुगर है। अब अगर हाइड्रोक्साइल जो है वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होगा ऑन द C1 कार्बन एटम, तो हमारे पास ये अल्फा शुगर होगा, और अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है अपवर्ड ऑन द C1 कार्बन एटम, तो ये हमारे पास बीटा शुगर है। नाउ हियर वी विल सी द एग्जांपल ऑफ द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ऑन द C1 कार्बन एटम इट इज प्रेजेंट डाउनवर्ड, देन इट इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज। एंड यहाँ पे सेकेंड जो डायग्राम है उसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो C1 कार्बन एटम पर अपवर्ड प्रेजेंट है, तो दैट इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज। तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा शुगर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, और इनको हम मिरर इमेजेस कहते हैं ऑफ वन अनदर, बट दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड वन अपॉन द अदर। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं हो सकती हैं, और इन्हीं की बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है एक दूसरे से। अब इनको हम जो है डिस्टिंग्विश कैसे कैसे करते हैं, डी और एल नोटेशन के थ्रू करते हैं। Let's suppose we have example of D-glucose and N-glucose in enantiomers. So अब यहाँ पर D-glucose पे हमारे पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो हमारे पास प्रेजेंट है ऑन द राइट साइड, एंड L-glucose पर हमारे पास जो हाइड्रोक्साइल प्रेजेंट है ऑन द लेफ्ट साइड। So in case when the hydroxyl group is present on the right side, it will known as D-glucose या D notation उसको कहा जाता है, but in case the hydroxyl is present on the left side, it is known as the L notation या L glucose example में हम इसको कह सकते हैं, right? On the same we will talk about, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी ग्लाइसरल्डिहाइड है और एल ग्लाइसरल्डिहाइड है। When the hydroxyl group is present on the right side, that is D notation, and when the hydroxyl group is present on the left side, it is the L notation या L ग्लाइसरल्डिहाइड हम उसको कहते हैं। तो D और L जो नोटेशंस होती हैं वो इनएंशियोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही होती हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइल राइट साइड पर प्रेजेंट होता है तो वो D नोटेशन होगी, और अगर हाइड्रोक्साइल लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होगा तो वो L नोटेशन होगी। तो डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर हम इनको इनएंशियोमर्स को इस तरीके से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इधर वो ग्लाइसरल्डिहाइड की एग्जांपल है, ग्लूकोज की एग्जांपल है, या फिर कोई भी एग्जांपल है, राइट? So this is all about today's lecture. I hope so that you understand this lecture very easily. Allah Hafiz.